अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बैक वंस अगेन। आज फिर एक और रिक्रूटमेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली की तरफ से आई है, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग से। और इस रिक्रूटमेंट में जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए पोस्ट आई हैं, जो पोस्ट हैं टैक्स असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो इन सारे पोस्टों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छे लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वो इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स जैसे रेप्यूटेड जॉब को पा सकते हैं। बेसिकली जो भी विलिंग और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो जो अपना फॉर्म है वो 15 नवंबर 2021 से पहले भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर या केरला से बिलोंग करते हैं, उनके लिए डेट जो है वो 30 नवंबर 2021 का दिया गया है। और उनका ये जो पूरी तरीके से टोटली फिल्ड फॉर्म है वो डिप्यूटी कमिश्नर को वो एड्रेस करेंगे, और इनकम टैक्स का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे वो भेजेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी पोस्ट हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। तो जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स दिल्ली का, उन्होंने इनवाइट किया एप्लीकेशन। और टोटल 3 पोस्ट हैं। जो पहला पोस्ट है उसका नाम है टैक्स असिस्टेंट, जिसका पे बैंड है 5200 से 20200 तक। ग्रेड पे है 2400 का, और लेवल 4 का आपको पे स्केल देगा। दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसका भी पे बैंड सेम है, 5200 से 20200 तक। ग्रेड पे 2400, लेवल 4। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका भी पे बैंड सेम है, 5200 से 20200 तक। लेकिन इसका जो ग्रेड पे है वो 1800 है, और ये लेवल 1 का जॉब है। और ये तीनों जो जॉब है वो 7th पे कमीशन के अंतर्गत आपको सैलरी दिया जा रहा है। और ये जो पोस्ट है बेसिकली टेम्पररी नेचर है, लेकिन परमानेंट हो जाएगा आफ्टर ए प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब आज ये देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। इसका जो एज लिमिट है तीनों पोस्ट के लिए वो 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स को, और 10 साल का इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अंदर जो जाता है। जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज का या फिर एजुकेशन का, वो 31 दिसंबर 2020 तक कैलकुलेट किया जाएगा। अब आ जाइए देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो टैक्स असिस्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम आपको चाहिए, वो एक बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और किसी भी सब्जेक्ट में। और आपका जो डाटा एंट्री स्पीड होना चाहिए, यानी आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, वो 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए मिनिमम। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको मिनिमम 12 पास होना चाहिए। इसमें आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम अगर 12 पास है आप इसमें भर सकते हो। और इसका जो डिक्टेशन टाइम है वो 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट आप का होना चाहिए। और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, 65 वर्ड पर मिनट हिंदी का होना चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर में। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए आपको मिनिमम 10 पास होना है, और उससे आपका इसमें आप भर सकते हैं। अब आज जो देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट का वो है 11, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है 5, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का है 5, यानी टोटल 21 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप इसमें भर सकते हो अच्छे से। अब आ जाइए स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन क्राइटेरिया में आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला ये स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आपका रिक्रूटमेंट होना है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है स्पोर्ट्स कोटा के लिए वो देखते हैं। जो पहला है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए स्टेट को या फिर कंट्री को कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, जो कि मेंशन किया हुआ है पैरा 7 में। या फिर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है होना चाहिए किसी भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड अगर उन्होंने कंडक्ट कराया तभी किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो आप इसमें भर सकते हो। फिर द स्टेट स्कूल टीम इन नेशनल स्पोर्ट्स और या फिर गेम्स, जो भी ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के अंदर SGFI जो बोलते हैं ऑफ इंडिया, उसके अंदर अगर आपने किसी भी चीज़ को पार्टिसिपेट किया तो आप कर सकते हो। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको अवार्ड दिया गया हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया हो फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंदर, तो वो भी इसमें एप्लीकेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरिट है स्पोर्ट्स पर्सन का, वो जो ऊपर जो क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही कंसिडर किया जाएगा, और ये प्रेफरेंस जो है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और
उन्हीं और उनको फर्दर प्रायोरिटी दिया जाएगा जो करंट प्लेयर्स है, जो अभी भी उन्होंने किया है रिप्रेजेंट या फिर अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिन्होंने लास्ट 3 साल के अंदर किसी भी टूर्नामेंट में अगर उन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है किसी भी जो मेंशन जो क्राइटेरिया है उसके अंदर में, तो उनको पहले उनको प्रेफर किया जाएगा। और जो बेस्ट 3 स्पोर्ट्स अगर परफॉर्मेंस अगर लिया जाए कैलेंडर ईयर का, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया जाएगा, यानी 2020 का पहले, 2019 का उसके बाद, तो इस तरह से नीचे आते जाएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाइए ये देखते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट्स इवेंट एंड गेम्स। अब किस किस सर्टिफिकेट को ये मानेंगे और किन लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिया है, कौन से स्पोर्ट्स आपने खेला है तो कौन से सर्टिफिकेट को आपका मान्यता दिया जाएगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने कोई इंटरनेशनल कंपटीशन आपने खेला है तो जो सर्टिफिकेट जो आपको जिस अथॉरिटी ने दिया वो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम होना चाहिए। और फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट्स टू बी अवॉर्डेड, ये 1 नंबर फॉर्म है। अब आ जाओ, अगर आपने नेशनल कोई भी कंपटीशन खेला है तो आपको सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन, उस गेम का कोई भी जो नेशनल फेडरेशन होगा उसके सेक्रेटरी द्वारा आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन, जो भी आपने जिस स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है किसी भी गेम पे, तो उसके सेक्रेटरी के पास से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म नंबर 2 इसमें है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अगर आपने खेला, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो डीन ऑफ स्पोर्ट्स जो होंगे या फिर जो कोई अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर होंगे या फिर जो ओवरऑल इंचार्ज होंगे उस यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। 3 नंबर फॉर्म है इसके लिए। या फिर अगर आपने स्कूल नेशनल्स खेला है स्पोर्ट्स गेम्स किसी भी गेम में, तो जो डायरेक्टर है या फिर एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर ओवरऑल जो इंचार्ज होंगे स्पोर्ट्स या गेम्स के स्कूल डायरेक्टरेट में, उनके द्वारा आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की तरफ से कोई आपके प्राइजेस या सर्टिफिकेट्स है, तो ये बेसिकली सेक्रेटरी या फिर कोई भी ऑफिसर जो ओवरऑल चार्ज में थे उस समय फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आता है या फिर सोशल वेलफेयर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इनके द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आ जाओ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए बहुत सारे गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भेजोगे उसको स्क्रूटनी किया जाएगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और जो सूटेबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनको लिया जाएगा। तो इसलिए फॉर्म अपना अच्छे से भरिएगा। जो सिलेक्शन के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक इंटरव्यू में उनको अपीयर होना होगा, और हो सकता है उनको स्किल टेस्ट या फिर जो गेम से वो अपीयर कर रहे हैं वो टेस्ट भी उनका लिया जाए, स्किल टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि किन किन गेमों में इन्होंने इनवाइट किया। एथलेटिक्स में है, जिसमें एक मेल है 400 मीटर, एक मेल का पोस्ट है 800 मीटर में, एक मेल शॉर्टपुट, एक फीमेल 200 या 100 मीटर, एक फीमेल डिस्कस थ्रो और सिंगल फीमेल जेवलिन थ्रो में है। कबड्डी में एक मेल जो कि राइट कवर के पोजीशन में खेलता है अगर, तो बहुत बढ़िया। हॉकी 3 पोस्ट है टोटल, जिसमें एक फुल बैक, एक फॉरवर्ड और एक मिडफील्डर, तीनों मेल की पोस्ट है। लॉन टेनिस, आजकल टेनिस बोलते हैं, लॉन कोई लगाता नहीं है, तो टोटल 1 पोस्ट है, मेल या फीमेल कोई भी इसमें भर सकता है। क्रिकेट 3 मेल का पोस्ट है, एक स्पिनर कम ऑलराउंडर यानी स्पिनिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, और एक बैट्समैन कम मीडियम पेसर होना चाहिए, तीनों मेल पोस्ट हैं। वॉलीबॉल के 2 मेल पोस्ट है टोटल, एक लिफ्टर होना चाहिए यानी सेटर, और एक 1 सेंटर ब्लॉकर या फिर अटैकर। चेस में एक फीमेल, टेबल टेनिस में एक फीमेल, रेसलिंग में एक फीमेल, शूटिंग में एक मेल या फीमेल कोई भी भर सकता है, आर्चरी में एक मेल। तो बेसिकली ये सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन्होंने मेंशन किया है। इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी अगर अचीवमेंट है नेशनल, इंटरनेशनल या स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में, आप प्लीज़ इसमें आएँ और इसमें आप भर सकते हो। और एक नोट दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं पाया जाता है किसी भी अबव मेंशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो डिपार्टमेंट के ऊपर जाएगा कि उनको अब दूसरे गेम से लेना है कि नहीं लेना है, तो बेसिकली टोटली उनका कॉल होगा। अब आ जाइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो बेसिकली आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है और उसको भेजना है। ये एड्रेस दिया हुआ है, टू डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हेडक्वार्टर पर्सनल, रूम नंबर 378A, सिया बिल्डिंग, IB स्टेट, न्यू दिल्ली 110-002 बाई पोस्ट। और आप इसको ले जाके बाई हैंड भी दे सकते हो 15 नवंबर 2021 से पहले। और जैसे कि मैंने आपको बोला, जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और केरला से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 15 दिन एक्स्ट्रा है। तो आप बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड आप इसको दे सकते हो। और आपको जो एनवलप होगा उस एनवलप के ऊपर क्लियरली ये लिखना है किस पोस्ट में आप दे रहे हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर स्पोर्ट्स कोटा, और नेम ऑफ स्पोर्ट आप यहाँ पे मेंशन करोगे इस तरह से। और जो भी कैंडिडेट जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगा उसको पोस्टिंग जो दिल्ली रीजन है वहीं पे होगा। और जो एप्लीकेंट है, जो एनवलप के अंदर आप फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी भेजने हैं, जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है एसएससी का या फिर इक्विवेलेंट, जो कि एज प्रूफ के लिए देखा जाएगा। जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास सारे, और स्पोर्ट्स या गेम्स के सर्टिफिकेट जो भी आप उसमें आप देना चाहते हो वो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC, कास्ट सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ आधार कार्ड या अटेस्टेड कॉपीज होने चाहिए। और कैंडिडेट्स के पास जितने भी सारे पोजीशन हैं, जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो 30/12/2020 तक उनके पास होने चाहिए। और कलर्ड फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, ये भी पेस्ट करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। और जो स्पोर्ट्स पर्सन वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी PSU में, उनको NOC भेजना है साथ साथ प्रेजेंट एम्प्लॉयर का कि उनको कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी आप इसमें पोस्ट में आप भर सकते हो। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फाइनली उनको दिल्ली रीजन में भेजा जाएगा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, और उसके बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उनको जो टूर्नामेंट्स मीट्स या फिर जो भी चीज़ उनको डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना पड़ेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनका प्रोविजन पीरियड को पास करने के लिए। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली रीजन को रिप्रेजेंट करना है टूर्नामेंट्स या मीट्स में एटलीस्ट 10 साल के लिए। तो ये मैंडेट है, आपको 10 साल तक आपको रिप्रेजेंट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली को। उनको एक अंडरटेकिंग भी देना होगा कि वो कोई भी इंटरचार्ज ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफ़र ऑन द लोन बेसिस मिनिमम 10 साल तक वो किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। और ये जो डिक्लेरेशन होगा ये वर्क प्लेस में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा PRCCIT, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है CCI दिल्ली का, और उसी रीजन में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। जो एप्लीकेशन है वो ड्यूली साइंड और कंप्लीट होना चाहिए, आपको 15 तारीख से पहले भेजना है, 30 तारीख से पहले जो एफोर मेंशन जो स्टेट्स हैं उनके लिए है। और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और इस डेट्स के बाद जो एप्लीकेशन जो पहुंचेगा वहाँ पे उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर आप डेट से पहले जो भी 15 तारीख या फिर 30 तारीख, जो भी आप जिस डेट कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो उससे पहले आप भेज दो बिफोर हैंड। और कोई भी अनसाइंड या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत भेजिएगा, वो किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं करेंगे। मेक श्योर आप जो अपना एप्लीकेशन भेज रहे हो अच्छे से फुलफिल्ड है। और ये आपका एनेक्सर 2 है जो आपको बेसिकली आपको भेजना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, और ये जो आपको सारे कैपिटल लेटर्स में भेजने हैं ब्लैक इंक में भर के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्म है, यही फॉर्म आपको भेजना है। डिक्लेरेशन है, आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए, फुल नाम होना चाहिए, और डेट और प्लेस। तो ये आपका फॉर्म था, ये फॉर्म आप ले सकते हो। और ऑल द वेरी बेस्ट। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। जो भी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी गेम्स मैंने डिस्कस किए हैं उसके अंदर अगर आप आते हो तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करें। और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है तो होने के चांसेस हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।